मांसाहारी सिरकटी चुड़ैल का विवाह। कई साल पहले की बात है। गांव के वैद्य के बेटे अनुभव ने गांव में अपना नया चिकित्सालय खोला था। अनुभव को शहर से पढ़कर आने के कारण उसे दवाइयों का बड़ा ही अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण गांव वाले सिर्फ उसी के पास आते थे। इससे उसकी अच्छी आमदनी होती थी। अनुभव का एक ही सपना था कि वह किसी खूबसूरत सी जगह पर अपना घर बनाए, जहां पर बहुत ही शांति हो। इसलिए उसने गांव से कुछ दूर जंगल और गांव के बीच में एक शांतिपूर्ण इलाका देखकर वहीं पर घर बनवाने की सोची। गांव से उसके घर की दूरी मात्र 15 मिनट की थी, इसलिए उसे अपने गांव में बने क्लिनिक में जाने में कोई खास असुविधा भी नहीं होती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और वैद्य का बेटा दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। एक बार जब वह अपने घर से क्लिनिक गया तो उसने देखा कि चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि गांव में एक चुड़ैल आ गई है। लोग कह रहे थे कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में एक तांत्रिक औरत रहती है, जो भेड़ों की बलि देती है और जादू टोने मंत्र तंत्र किया करती थी। लोगों को जब यह पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब से वह चुड़ैल बनकर इस रोड पर भटक रही है और कई गांव वालों का उसके साथ सामना भी हुआ है। वैद्य के बेटे को गांव वालों की बुद्धि पर बड़ी ही हंसी आई और उसने कहा, आप लोग चिंता मत करिए, जल्दी ही चुड़ैल प्रदूषण के कारण मुझसे ही दवाई लेने आएगी। और सब लोग हंसने लगे। बात आई गई हो गई। लेकिन एक दिन जब वैद्य का बेटा क्लिनिक बंद करके थका हारा अपने घर लौट रहा था, तकरीबन 11 बजे का समय था। वह पूरी गति से अपनी कार चलाता हुआ अपने घर जा रहा था। अचानक उसकी कार के सामने एक भेड़ आ गई और भेड़ को देखते ही उसने जोर से ब्रेक मारे। तेज आवाज के साथ ही गाड़ी रुक गई और भेड़ ने उसकी तरफ जब मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। भेड़ के मुंह में किसी औरत का सिर था। वैद्य के बेटे को तो काटो तो खून नहीं। वह डर के मारे सोचने लगा, भेड़ जैसी जानवर तो मांस मछली को छूती भी नहीं है और इसने इंसान का सिर अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। यह तो असंभव है। यह जरूर कोई अनहोनी है। शायद गांव के लोग सच ही कह रहे थे। वैद्य के बेटे ने अपनी गाड़ी पीछे की तरफ मोड़नी शुरू कर दी। वह चाहता था कि गाड़ी को मोड़कर वापस वह क्लिनिक की तरफ चला जाए। जब उसने गाड़ी को मोड़ा और गाड़ी को क्लिनिक की तरफ दौड़ाना शुरू किया तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि वह भेड़ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और तेज गति से उसकी गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी। उसके मुंह में अभी भी एक औरत का सिर था। भेड़ के शरीर के साथ सिर भी बड़ा होता जा रहा था। वैद्य के बेटे का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। वैद्य के बेटे ने सोचा, आज तो मौत निश्चित है। वह अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाने लगा और वह भेड़ देखते ही देखते एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और कार के आगे आकर खड़ी हो गई। वैद्य के बेटे ने गाड़ी को रोका नहीं और लगातार गाड़ी को दौड़ाता रहा। अचानक उसकी गाड़ी जोर से चुड़ैल से टकरा गई। उसने सोचा, जरूर वह अब मेरा पीछा छोड़ देगी। लेकिन वह गाड़ी से टकराते ही चुड़ैल हवा में उड़ गई। वैद्य के बेटे ने सोचा, अब मुझे बिना गति को कम करे दौड़ते ही चले जाना चाहिए। आगे चुड़ैल नहीं नजर आ रही है। मैं कार वापस घर की तरफ मोड़ लेता हूँ। अचानक उसकी नजर कार के पीछे पड़ी तो चुड़ैल पीछे की सीट पर बैठकर उसे एक टक देख रही थी। वैद्य के बेटे की सांसें थम गईं और वह बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा,
बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज भी बंद हो गई, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। वैद्य के बेटे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करने वाली है। अचानक वह पीछे की सीट से गायब हो गई, और जब वह ना दिखी तो वह गाड़ी रोककर उसे ढूंढने लगा। अचानक ही उसकी बगल वाली सीट पर वह बैठी हुई नजर आई। वैद्य के बेटे ने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गाड़ी को फिर से स्पीड में रख बढ़ाना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने अपना सिर धड़ से अलग करा और उसे अनुभव के हाथ में रखकर बोली, इसे अपने पास संभाल कर रख लो, जल्दी ही मैं इसे लेने वापस आऊंगी। और यह कहकर गायब हो गई। अनुभव की बुद्धि पूरी तरह से बंद पड़ गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गाड़ी से उतरकर पागलों की तरह भागने लगा। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक सिर था जो जोर जोर से हंस रहा था। वैद्य के बेटे ने बड़ी कोशिश की कि वह सिर उसके हाथ से निकल जाए, पर वह उसके हाथों से चिपक गया था और सिर से हंसने की आवाज लगातार आ रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी जिसके शरीर पर सिर नहीं था, और वह अपना हाथ बढ़ाकर आगे आ रही थी, और वैद्य के हाथों में चिपके सिर से आवाज आ रही थी, मुझे वापस दो, जल्दी वापस दो। उसने अपने दूसरे हाथ से उस सिर के बालों को खींचकर उसे जोर से सिर कटी चुड़ैल की तरफ फेंक दिया और भागता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे देर तक हंसने की आवाज आती रही। चुड़ैल बार बार कह रही थी, तो मैं तेरे पास इलाज कराने आऊंगी, चिंता मत कर, बहुत जल्दी ही तुम अपना इलाज कराने मेरे पास आओगे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही अनुभव ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से कांपने लगा। उसके माता पिता को जब यह बात का पता चला तो उन्होंने कहा, तुम चिंता नहीं करो, हम सुबह ही तांत्रिक के पास जाकर इसका कोई उपाय ढूंढ लेंगे। माता पिता की बात सुनकर वैद्य का बेटा अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसने कपड़े बदलकर जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करा और वापस मुड़ा तो डर के मारे उसकी जान निकल गई। उसकी आंखों के सामने ही सिर कटी हुई चुड़ैल अपना सिर हाथों में लिए हंस रही थी और कह रही थी, मेरा इलाज कर दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम्ही ने तो कहा था ना मैं अपने इलाज के लिए तुम्हारे पास आऊंगी। वैद्य का बेटा माफी मांगते हुए बोला, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल ने कहा, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। शायद तुम भूल गए जब गांव वालों ने मुझे मार मार कर मेरी हत्या की थी। मैं अपनी जादुई शक्तियों से अपना घायल शरीर लेकर तुम्हारे पास आई थी, पर तुम क्लिनिक बंद करके 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए थे क्योंकि तुम अपना नया घर बनवा रहे थे। वैद्य होते हुए भी तुमने अपने मरीजों की चिंता किए बिना इतने दिनों के लिए अपना अस्पताल बंद कर दिया, जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई, और मेरी मृत्यु के साथ ही मेरी शक्तियां समाप्त हो गईं और मेरा शरीर मेरी झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले ही बीच सड़क पर गिर गया। तेज रफ्तार से आते हुए एक ट्रक से मेरा सिर कट गया। मेरे सिर को दूर पड़ा देखकर मेरे द्वारा बलि चढ़ाई हुई भेड़ की आत्मा ने मेरे सिर को अपने मुंह में रखकर उसकी रक्षा की। इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। अगर समय पर तुम मेरा इलाज कर देते तो आज मुझे इस हाल में नहीं रहना पड़ता। आज मैं अपनी जादुई शक्तियों से भी इसलिए जिंदा नहीं हो सकती
क्योंकि मेरा सिर मेरे शरीर से अलग हो चुका है। वैद्य के बेटे ने कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कैसे पता चलता कि कोई वहां पर घायल अवस्था में आ रहा है? मैंने तो सभी गांव वालों को कह दिया था कि यदि किसी को जरूरत हो तो वह मेरे घर में संपर्क कर सकते हैं। सिरकटी चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर मुक्त कर सकती हूँ। अगर तुम वापस मेरे शरीर पर मेरा सिर सिल दो। जब मैं अपनी शक्तियों से वापस जीवित हो जाऊं तो मुझसे विवाह कर लो। वैद्य के बेटे के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ही सिरकटी चुड़ैल का सिर उसके धड़ से सिल दिया और कुछ मिनटों में ही वह वापस जीवित हो गई और विवाह के लिए जिद करने लगी। वैद्य के बेटे ने एक उपाय सोचा और कहा, विवाह से पहले मेरी यह शर्त है कि तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। कल को फिर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए पहले मुझे यह बताओ ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित कर सकूं। चुड़ैल ने सोचा, लगता है यह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तो मुझसे मिलने के बाद अब मेरी जान की भी सुरक्षा करना चाहता है। वह बोली, अगर कोई मेरे शरीर को जला दे तो मेरी मृत्यु हो सकती है। वैद्य के बेटे ने तुरंत ही घर के अंदर अपने कमरे में आग जलाई और चुड़ैल से बोला, हमारे यहाँ विवाह में आग के चारों तरफ चक्कर लगाने होते हैं। मेरा हाथ पकड़कर यह प्रथा पूरी करो तो हमारा विवाह हो जाएगा। चुड़ैल खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गई और वैद्य के बेटे के साथ आग के आसपास चक्कर लगाने लगी। मौका देखकर वैद्य के बेटे ने चुड़ैल को जलती हुई आग में धकेल दिया और मिनटों में ही उसका शरीर धू 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 करके जलने लगा और देखते ही देखते वह जलकर राख बन गई। वैद्य की बेटे की बुद्धिमानी से सिरकटी चुड़ैल के प्रकोप से गांव को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।